Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to class 6 D1 Math 7th edition lecture number 23 and our topic is simplification of integers. Exercise 2a question 2 and 3. इंटीजर्स की सिंप्लीफिकेशन हमारा इससे पहले भी एक ऑलरेडी लेक्चर हमारा हो चुका है कि हम इंटीजर्स को किस तरह से ऐड करते हैं या उनको सिंप्लीफाई करते हैं। अब इंटीजर्स की डेफिनेशंस मैंने ऑलरेडी बार बार अपने हर एक लेक्चर में रिवाइज करवाई है कि जो हमारे पास होल नंबर्स, जितने भी हमारे पास होल नंबर्स हैं वो सारे के सारे हमारे पास इंटीजर्स की कैटेगरी में आते हैं। अब ये होल नंबर्स जो हैं ये पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी हैं। इंटीजर्स हमारे पास पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। इन पॉजिटिव नंबर्स के साथ जब नेगेटिव इंटीजर्स जो हैं वो हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं तो उनको हम किस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं, कुछ हमारे पास ये सामने रूल्स लगे हुए हैं। अब इनमें जहाँ पे मैं अपनी लास्ट वीडियो में भी इसको रिवाइज़ करवा चुकी हूँ, जहाँ पे भी मैंने लिखे हुए हैं कि अगर सेम साइन वाले दो नंबर्स, जो दो इंटीजर्स जब हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं तो हम उनको आपस में ऐड करते हैं और उनके साथ वही साइन लगाते हैं जो उनके साथ मेंशन होता है। जबकि इंटीजर्स उस वक्त सब्ट्रैक्ट होते हैं जब उनके साथ डिफरेंट साइन हो, यानी एक नंबर पॉजिटिव हो और एक नंबर नेगेटिव हो, तो फिर हम दोनों नंबर्स को माइनस कर देते हैं, किसी भी बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर देते हैं। साथ में साइन हम वो वाला मेंशन करते हैं जब जिस नंबर की वैल्यू, मतलब जो नंबर हमारे पास बड़ा होता है। अगर नेगेटिव नंबर बड़ा होता है तो हम नेगेटिव का साइन लगा देते हैं और अगर पॉजिटिव नंबर बड़ा हो तो हम पॉजिटिव का साइन लगा देते हैं। लेकिन डिफरेंट साइन वाले नंबर जो हैं आपस में माइनस हो जाते हैं। इन रूल्स को लेके हम यहाँ पे अपना एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हैं, क्वेश्चन नंबर 2 and 3 यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा ए पार्ट जो है वो है माइनस और ब्रैकेट में है -7, मीन के -7 जो है नेगेटिव नंबर को फर्दर हम माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस और इंटू माइनस हमारे पास हो जाते हैं +7। इसी तरह से आगे हम इन पार्ट्स में जो हैं, जो ऑलरेडी ब्रैकेट्स मेंशन हैं और ब्रैकेट्स में हमारे पास दरमियान में चूँकि दो साइन हो रहे हैं, अब दरमियान में माइनस का साइन आ रहा है तो हम इनको आपस में सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमारे पास पी पार्ट है 5 माइनस और फिर ब्रैकेट में है -3, चूँकि अब दरमियान में माइनस, ऊपर जो हमने रूल्स रखे हुए हैं वो एडिशन के हैं। यहाँ पे चूँकि दरमियान में माइनस साइन आ रहा है तो हम इस माइनस को ख़त्म करके आगे ये जो दो दरमियान में आपको साइन नज़र आ रहे हैं इनको हम 1 बना देंगे। मीन 5 माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा +3। अब 5 में +3 करें तो हमारे पास आंसर 8 आता है। अब नेक्स्ट है सी पार्ट -4 एंड -7। अब देखिए 4 के साथ भी माइनस साइन है, 7 के साथ भी माइनस साइन है। दो नंबर्स आपस में इनको सिंप्लीफाई करना है, दोनों के साथ नेगेटिव साइन है, तो ये सेकंड रूल के मुताबिक हम दोनों नंबर सेम साइन वाले हैं, हम इनको ऐड कर देंगे और साथ में साइन वही रखेंगे जो इन दोनों के साथ लगा हुआ है, मेंशन है, वो है माइनस। तो आंसर आपके पास है -11। ये साथ में जहाँ पे हमारे पास कुछ यहाँ पे नंबर्स जो हैं इनकी मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। लास्ट में जी और एच पार्ट जो हैं ये आप लोगों ने इन्हीं को नंबर्स को देखते हुए जहाँ पे सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम यही हमारे पास रूल्स और जहाँ पे वैसे ही नंबर्स हमारे पास इन्वॉल्व हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि जहाँ पे हमारे पास एट अ टाइम 3 इंटीजर्स जहाँ पे गिवन किए गए हैं, 3 नंबर्स हम यहाँ पे उनको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई के लिए हमारे पास जो मेथड ये है कि ऑलरेडी जो हमारे पास ब्रैकेट्स गिवन हैं उनको हम ख़त्म करेंगे और फिर 2 नंबर करके आपस में प्लस और माइनस यानी सिंप्लीफाई करेंगे। अब जैसे जहाँ पे है 4 + -7 -3। अब जहाँ पे ब्रैकेट मेंशन की हुई है और जहाँ पे भी राउंड ब्रैकेट है, तो अब यहाँ पे देखें दरमियान में प्लस है और माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं। ये दोनों दो साइन को मिला के मैंने एक साइन बना दिया। उसके बाद माइनस है, जहाँ पे माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखें पहले 2 नंबर्स में मैंने खुद ब्रैकेट इन्वॉल्व कर दी कि मैं पहले इन दो नंबर को आपस में सॉल्व कर रही हूँ। अब यहाँ पे देखें 4 -7 है, 4 के साथ पॉजिटिव साइन है, 7 के साथ माइनस साइन है।
7 चूँकि बड़ा नंबर है, दोनों के साथ एक तो साइन डिफरेंट है, तो मैंने दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे कर दिया माइनस। लेकिन 7 चूँकि बड़ा नंबर है तो बड़े वाले नंबर का साइन जो है मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, जो कि है नेगेटिव। अब इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा -3, और ऊपर से हमारे पास तीसरा नंबर जो है वो है +3। अब -3 और +3 का जो आंसर है वो हमारे पास है 0। सेम इसी तरह से मैंने यहाँ पे डी पार्ट सॉल्व किया है और एच पार्ट में देखिए यहाँ पे देखिए 2 -7 -8। अब यहाँ पे पहले जो ऑलरेडी ब्रैकेट मेंशन थी, इसको मैंने यहाँ पे दरमियान में 2 साइन की वजह से ब्रैकेट मेंशन की हुई थी, तो 2 साइन को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी 2 + 7 हो जाएगा -8। अब पहले 2 नंबर्स को सॉल्व करने के लिए मैंने इनको ब्रैकेट में रख दिया कि मैं पहले इन दोनों को प्लस करूँगी और फिर तीसरा नंबर बाद में इसमें सिंप्लीफाई करूँगी। 2 + 7 9 -8, 9 - 8 = 1। अब यहाँ पे ये चंद एक मैंने पार्ट्स यहाँ पे सॉल्व कर दिए हैं, बाकी रिमेनिंग पार्ट्स आप इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार देख के इनको सॉल्व करें, अच्छे तरीके से इनकी रिटन प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।